बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 28 सितंबर 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर भारत से और मकबूजा कश्मीर से कुछ ताज़ा तरीन बड़ी खबरें हैं, बड़ी अपडेट्स हैं, वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन काम भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मकबूजा कश्मीर से जंग की तैयारियां कर रहा है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिशें कर रहा है और पाकिस्तान पर हमलों के लिए जवाब ढूंढ रहा है। भारत की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। मसलन आज एक बड़ा दावा भारत का सामने आया है कि पाकिस्तान से दर्जनों मुजाहिदीन कश्मीर के अंदर दाखिल हुए हैं जो भारत के लिए ख़तरा बने हुए हैं और भारत की फोर्सेस इन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ है। इन मुजाहिदीन को भारत दहशत गर्द कहते हैं कि इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जा रहा है और अब तक 4 मुजाहिदीन को भारत की फोर्सेस ने शहीद कर दिए हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन काम आज भारतीय फ़ौज ने यह भी दावा किया है कि उड़ी सेक्टर के अंदर एक पाकिस्तानी नेशनल मुजाहिद को ज़िंदा गिरफ्तार भी किया गया है। जबकि भारतीय मीडिया का भी ये दावा है कि अफ़गानिस्तान से मुजाहिदीन अब कश्मीर का रुख कर रहे हैं। पाकिस्तान के रास्ते से कश्मीर के अंदर तालिबान मुजाहिदीन दाखिल हो रहे हैं। भारतीय मीडिया मुसलसल ये दावे भी कर रहा है और भारत के बड़े बड़े इंटेलिजेंस इदारे भी इस हवाले से झूठी और मन घड़त रिपोर्टें नशर कर रहे हैं कि पाकिस्तान से अब कश्मीर के अंदर एक नई जंग शुरू होने जा रही है, जिसके लिए ज़रूरी है कि भारत भी अपनी तैयारियां तेज़ कर दे। इससे कबल नाज़रीन काम हम आपको बता चुके हैं कि भारत की जो CDS है, जो भारत की डिफेंस के एक बड़ा इदारा है, सरबराह हैं जनरल बिपिन रावत, उनका भी एक बयान नशर हो चुका है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आने के बाद भारत के लिए ख़तरात ज़्यादा बढ़ चुके हैं। भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का, तालिबान का और चाइना का इत्तेहाद हो चुका है, लिहाजा मज़ीद जहाज़ ख़रीदने होंगे, मज़ीद असलहा ख़रीदना होगा। नाज़रीन काम इसी हवाले से गुज़श्ता दिनों एक बड़ी ख़बर सामने आई थी कि पहली मरतबा एक प्राइवेट कंपनी को भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत की जानिब से 56 जहाज़ों की ख़रीदारी का तैयारी का एक सौदा दिया गया है, एक एग्रीमेंट किया गया है ताकि भारत की एयरफोर्स को ताकतवर बनाया जाए। लेकिन इससे कबल दुनिया जान चुकी है कि अपनी ही हुकूमत को और अपने ही लोगों को मोदी हुकूमत करप्शन के नाम पर टीके लगा चुकी है। तेजास नामी जंगी जहाज़ तैयार करने के मुआहदे हुए, राफेल तैयारे ख़रीदने के मुआहदे हुए और अब मज़ीद 56 जहाज़ ख़रीदने के मुआहदे हुए, जिनके अंदर करप्शन के अलावा मोदी और कुछ नहीं करता है। तो बहरहाल मजमूई तौर पर कश्मीर के अंदर भारत की तैयारियां पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारी हैं, लेकिन पाकिस्तान भी खामोश नहीं बैठा हुआ है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान राबते हैं और LOC पर पाकिस्तान की मिलिट्री मूवमेंट बड़ी है। और नाज़रीन काम पाकिस्तान ने जो अपनी मगरबी सरहदें हैं, जो अफ़गानिस्तान से मुल्हिका बॉर्डर्स हैं, वहाँ से फ़ौजों को कम करके अब जो मशरक़ी सरहदें हैं, जो भारत के साथ मुल्हिका सरहदें हैं, वहाँ पर डिप्लॉय करना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अब अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आ चुकी है। तालिबान के आने के बाद अब जो पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ 2690 किलोमीटर का तवील बॉर्डर है, वो सिक्योर हो गया है, महफूज हो गया है। वहाँ पर अब हमले नहीं होंगे, इसलिए पाकिस्तान का फोकस अब कश्मीर और भारत की तरफ हो चुका है। इसी को मोदी दहशतगर्द का मीडिया और उनकी एजेंसियां ये कह रही हैं कि अब कश्मीर के अंदर तालिबान के मुजाहिदीन आ रहे हैं और इसमें कोई शक भी नहीं है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से स्टेबिलिटी के बाद, इस्तेहकाम के बाद मुजाहिदीन को कश्मीर के अंदर पहुंचाया भी जा सकता है और कश्मीर की आज़ादी ज़रूर होनी है। जिस तरह से 20 सालों के बाद, बल्कि 40 सालों के बाद मज़लूम अफ़गानों को निजात मिली है, आज़ादी मिली है, इसी तरह से अब कश्मीर के मुसलमानों को भी ज़रूर इंशाअल्लाह आज़ादी मिल सकती है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर आज फिर बारामूला में 2 कश्मीरी मुसलमानों को शहीद कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन भी जारी है, जिसके अंदर कई कश्मीरियों की गिरफ्तारी की इतला सामने आ रही है। भारत के मज़ालिम कश्मीर के अंदर मुसलसल जारी हैं और इससे कबल हम कह चुके हैं कि जब तक कश्मीरी अफ़गान तालिबान को आइडियल नहीं बनाएंगे, उनकी तरह से अपने आप को जिस तरह
जहाँ से उनके पास ऐसी फोर्सेस थे, ऐसे दस्ते थे कि जो अपने जिस्मों के साथ बम बांधकर अपने आप को उड़ा लेते थे और दुश्मनों को हलाक कर देते थे। जब तक वो इस तरह के जज्बे से सरशार नहीं होंगे, अगरचे हैं वो इस जज्बे से सरशार और शहादत के जज्बे से भी सरशार हैं, लेकिन इस जज्बे को मज़ीद बढ़ाना होगा। तब तक भारत की दहशतगर्द फौज इसी तरह के जुल्म करती रहेगी। इसके अलावा नज़ीर काम अब बात कर लेते हैं कि भारत के अंदर जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ मज़ालिम हैं, जैसा कि रियासत यूपी के अंदर है, रियासत आसाम के अंदर है और दीगर रियासतों के अंदर है, इन मज़ालिम के ख़िलाफ़ दुनिया भर में आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि भारत की मसनूआत के बाइकॉट के लिए आलमी ट्रेंड चल निकले हैं कि हिंदुस्तान की मसनूआत का बाइकॉट किया जाए क्योंकि ये मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। नाज़रीन काम बिलखुसूस है गल्फ़ के ममालिक के अंदर, जिसमें मुत्तहिदा अरब इमारात है, सऊदी अरब है, ओमान है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है और इसके अलावा दीगर अरब ममालिक हैं। वहाँ पर ये बाकायदा सोशल मीडिया पर कंपेन चल रही है कि भारत के अंदर मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं, लिहाजा हिंदुस्तान की इंतहा पसंद हकूमत की जो मसनूआत हैं और हकूमत के ख़िलाफ़ है उनको धचका पहुँचाने के लिए, उनको उनके मज़ालिम से रोकने के लिए गल्फ़ के अंदर जो हिंदुस्तानी मसनूआत हैं इनका बाइकॉट किया जाए। नाज़रीन काम आप जानते हैं मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर सबसे ज़्यादा जो तिजारत या प्रोडक्ट्स आती हैं वो भारत से आती हैं और इसी तरह से दीगर गल्फ़ के मालिक के अंदर बहुत सी मसनूआत हैं। अगर इनका बाइकॉट कर दिया जाए तो मोदी हुकूमत को अरबों डॉलर का खसारा हो सकता है, जिसकी वजह से वो भारत के मुसलमानों पर पाबंदियाँ कम कर सकता है, भारत के मुसलमानों पर मज़ालिम को रोक सकता है। जिस तरह से फ़्रांस की मसनूआत का बाइकॉट हुआ और फ़्रांस को धचके लगे और फ़्रांस माफ़ी मांगने पर मजबूर हुआ, इसी तरह से मोदी हुकूमत के साथ भी अगर यही सलूक रखा जाए तो इससे यकीनन मोदी दहशतगर्द मुसलमानों का खून बहाना बंद कर देगा, मुसलमानों पर जुल्म करवाना बंद कर देगा। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारतीय फौज में खवातीन एहलकार सिर्फ जिनसी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए बाकी रह गई हैं। आप जानते हैं भारत के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा जिनसी ज़्यादतियों के वाक़यात होते हैं, रेप के वाक़यात होते हैं और भारत के अंदर ख़वातीन की आबरूरेज़ी बहुत ज़्यादा होती है। इससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दे चुके हैं कि रोज़ाना भारत के अंदर 200 बच्चियों को मार दिया जाता है। क्योंकि वो भारत के अंदर हिंदू इंतहा पसंद वो लड़कों को लड़कियों पर तरजीह देते हैं, इस वजह से उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। और अब खबर सामने आ रही है कि भारतीय फ़ौज के अंदर, एयरफोर्स के अंदर और दीगर जगहों पर जहाँ जहाँ ख़वातीन हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जिनसी ख्वाहिशात के लिए ही बाकी रह गई हैं, वरना उनको नौकरियाँ देकर कोई उनसे बड़े काम नहीं लिए जा रहे हैं। अब नाज़रीन काम आपको चाइना और भारत के हवाले से कुछ बड़ी अपडेट्स देते हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, भारतीय मीडिया ने भी इसको नशर किया है। खबर यह है कि चाइना ने लद्दाख के अंदर फौजियों में इजाफा शुरू कर दिया है और फौजियों के लिए नए कैंप लगाना शुरू कर दिए हैं। इतलात ये सामने आ रही हैं कि लद्दाख के अंदर जो चाइना की मूवमेंट है, चीन की मूवमेंट है, वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। आप जानते हैं 1.5 साल से चाइना और भारत के दरमियान इख्तिलाफात जारी हैं। चाइना भारतीय इलाकों पर कब्ज़ा कर चुका है और मज़ीद कब्ज़े के लिए मूवमेंट चाइना की बढ़ती जा रही है। अब ये जो नए कैंप लगाए जा रहे हैं, नए शेल्टर लगाए जा रहे हैं, ये दरअसल जो वहाँ पर जो चाइना की फ़ौजी हैं उनको रखने के लिए और गुरेला और लड़ाका और तरबियत याफ्ता ट्रेन फ़ौजियों को रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत कितने ख़तरात के अंदर दो चार होने जा रहा है। नाज़रीन काम हकीकत यह है कि अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म होने के बाद दुनिया एक नए महाज की तलाश में है। अमरीका और उनके इत्तेहादी चाइना के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नया महाज खोलना चाहते हैं। इसके लिए तैयारियां उरूज पर हैं, लेकिन चाइना भी अपनी सबसे ज़्यादा फ़ौज भारत के साथ मुल्हिका बॉर्डर्स पर तैनात किए हुए है। नाज़रीन काम चाइना और भारत के दरमियान जंग ज़रूर होनी है। अगर जल्द हो जाए या तो जल्द हो जाएगी या फिर कुछ इसमें ताख़ीर हो जाएगी, लेकिन ये जंग ज़रूर होगी। और चाइना का दावा है कि भारत के पास है उनकी 7 मशरक़ी रियासतें हैं जो भारत के कब्ज़े में हैं, जिन पर चाइना दावा करता है कि उनके कंट्रोल में होनी चाहिए। तो लद्दाख के अंदर और भारत और चाइना के बॉर्डर पर हालात बेहतर नहीं हैं और भारत के ख़िलाफ़ चाइना की मूवमेंट बढ़ती जा रही है। चाइना की जो अखबारात हैं जैसा कि ग्लोबल टाइम्स है और इसी तरह से दीगर अखबारात हैं वो भी इस हवाले से रिपोर्टें नशर कर रहे हैं कि भारत के ख़िलाफ़ चाइना ने अपनी तैयारियां तेज़ कर दी हैं, क्योंकि
भारत क्वाड ममालिक के ज़रिए से यानी ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के ज़रिए से जो साउथ चाइना सी है और चाइना के साथ मुल्हिका बॉर्डर्स हैं वहाँ पर उनके मामलात के अंदर इंटरफेयर कर रहा है और अमेरिका को अपने यहाँ फ़ौजी अड्डे बनाने की इजाज़त दे रहा है, जिससे चाइना को ख़तरात हैं। इसलिए भारत के ख़िलाफ़ चाइना की तैयारियाँ तेज़ तर हो चुकी हैं। तो बहरहाल नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गान तालिबान की फ़तह है, अब ये फ़तह कश्मीरियों के लिए भी फ़तह बनेगी और भारत के मुसलमानों के लिए भी फ़तह बनेगी और ये भारत की बर्बादी का सबब भी होगी, क्योंकि चाइना और भारत अगर आपस में लड़ते हैं तो भारत को बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है। इन ख़बरों के हवाले से नाज़रीन काम जो आपकी राय हो, जो आपके इस हवाले से जो कमेंट्स हों वो आप हम तक लाजमी पहुँचाया करें, फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। व्हाट्सएप के ज़रिए से फ़ीडबैक दे सकते हैं और हमारे जो यूट्यूब है उसके नीचे, वीडियो के नीचे भी आप कॉमेंट के ज़रिए से भी फ़ीडबैक हम तक पहुँचा सकते हैं। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुपों में शामिल हो सकते हैं। हमें मैसेज कीजिए, अपना तारुफ लिखिए, हम ग्रुपों में शामिल करेंगे। वहाँ भी आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं और हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर लें, वहाँ भी आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।